एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर 15 जून योग शिक्षा का जो पेपर होने जा रहा है, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे। द्वितीय वर्ष नवीन योग एजुकेशन का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जाएगा। सभी जो प्यारे भैया बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक आपको बताए गए हैं और आपने देखा भी होगा, 100% उन्हीं में से प्रश्न बने हैं। और अब भी मेरा आपसे यही कहना है कि जो योग शिक्षा का जो पेपर होने जा रहा है, इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें, जिससे कि आपका ये 25 नंबर का जो पेपर आएगा पूरा का पूरा परीक्षा में देखने को मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊंगा, जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है और पढ़ना है। पहला क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में कि सूर्य नमस्कार को कितनी स्थितियां हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती है? 7, 9, 11 या फिर 12। प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नमस्कार की जो स्थितियां होती है 12 स्थितियां होती है। तो आपको सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां ध्यान रखकर जाना है और अच्छे से याद करना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा कि बैठकर किए जाने वाले आसन नहीं है, यानी कि बैठकर हम कौन सा आसन नहीं कर सकते हैं। पद्मासन बैठकर किया जाता है, सिंहासन बैठकर किया जाता है और सुखासन भी बैठकर किया जाता है, लेकिन सर्वांगासन जो होता है वो बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है और अच्छे से करेक्ट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से बस मेरा इतना ही कहना है कि लगातार आपके लिए मेहनत और प्रयास मैं कर रहा हूँ। अगर मेरा प्रयास, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अच्छे से आप भी प्रयास करें, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। अगला क्वेश्चन रहेगा कि महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा है। जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा था? तो थर्ड में आपका जो सही आंसर होगा और वो हो जाएगा चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर रखे था? चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि बंध का अर्थ क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, बंध जो होता है उसका अर्थ आपसे पूछा गया है। तो बंध का अर्थ आपको लिखना है बांधना, जकड़ना और कसना। ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है जो कि बंध का अर्थ होगा। तो इसमें आपको उपर्युक्त सभी लिख कर आना है। क्या लिखना रहेगा? उपर्युक्त सभी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आएगा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है। प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखना है, नरेंद्र नाथ जो था स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। तो इसमें आपको नरेंद्र नाथ ध्यान रखना है और अच्छे से करेक्ट करके आना है। ठीक है, तो ये नरेंद्र नाथ जो था स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। तो यहाँ पर आप नरेंद्र नाथ ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे 2 नंबर में, उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या करिएगा, इन्हें अच्छे से याद करिएगा। देखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि धनुरासन की प्रभावशीलता लिखिए, बंध के किन्हीं 2 प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो इनके आंसर आपको ध्यान से देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि धनुरासन की प्रभावशीलता क्या है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? धनुरासन के मुख्य लाभ निम्नलिखित है। पहला लाभ होगा पाचन में सुधार। इसमें क्या लिख कर आना है? या पेट के अंगों की मालिश करता है जो धनुरासन होता है, जिससे कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन, यह पूरी रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ता है, जिससे पीठ की मांसपेशियां मजबूत और लचीली बनती है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखना है तनाव कम करना, यह छाती को खोलता है और गहरी सांस लेने में मदद करता है, जिससे मानसिक तनाव और थकान कम होती है। वजन घटाने में भी सहायक होता है कि पेट की चर्बी को कम करने और मेटाबॉलिज्म को सुचारू करने में यह प्रभावी है। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट आप तुरंत लेते चलें। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि बंध के प्रकार बताइए। तो बंध के प्रकार आप देखिएगा, एक होता है जालंधर बंध और एक होता है उड्डयन बंध। ठीक है, तो ये 2 बंध होते हैं। बंध के प्रकार आपको ध्यान रखना है। जालंधर बंध में लिखना है, इसमें ठुड्डी को छाती से सटाकर गले के मार्ग को संकुचित किया जाता है। यह थायराइड ग्रंथि को संतुलित करने और मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिख कर आना है। और उड्डयन बंध में आपको लिखना है, इसमें सांस बाहर निकालकर पेट की मांसपेशियों को अंदर और ऊपर की ओर खींचा जाता है।
यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और आंतरिक अंगों की मालिश करता है। तो ये आपको लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा, ये भी 2 नंबर में आएंगे कि योग मुद्राओं की मुख्य प्रकार, योगासन के 3 उद्देश्य और आसनों का वर्गीकरण लिखिए। तो इनके आंसर आप सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। देखिएगा आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि योग मुद्राओं के मुख्य प्रकार लिखिए में। योग मुद्राओं को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में योग मुद्रा को विभाजित किया गया है। तो एक होता है हस्त यानी कि हाथ मुद्रा, एक होता है मन या सिर मुद्रा, एक होता है काया शरीर मुद्रा, और एक होता है बंदलोक मुद्रा, ठीक है। और अगला रहेगा आधार मुद्रा, ठीक है, तो जिसे हम पेल्विक मुद्रा भी कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे, ये 5 मुद्रा है और 5 मुद्रा में हस्त मुद्रा में लिखना है जैसे ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। मन मुद्रा में लिखना है जैसे सांभवी मुद्रा, काया में लिखना है जैसे ताड़ासन मुद्रा, जालंधर मुद्रा और अश्विनी मुद्रा। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि योगासन की कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, योगासन के जो 3 उद्देश्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य, इसमें लिखना है शरीर को लचीला, मजबूत और रोगों से मुक्त बनाना। मानसिक शांति में लिखना है तनाव को कम करना और एकाग्रता बढ़ाना। तो ये योगासन के 2 उद्देश्य हो गए। एक होता है आंतरिक शुद्धि, इसमें लिखना है शरीर के आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता में सुधार करना और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना। तो ये आपको यहाँ पर लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट तो आप तुरंत ले ही लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका कि आसनों का वर्गीकरण लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसनों का वर्गीकरण में क्या लिखना है? आसनों को उनके लाभ और करने के तरीके के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिएगा, अब आसनों का हम वर्गीकरण करेंगे और तीनों वर्गीकरण इस प्रकार होंगे। एक होता है धनात्मक आसन, इसमें लिखना है ध्यान और एकाग्रता के लिए, उदाहरण पद्मासन, सिद्धासन। विश्रामात्मक आसन में लिखना है थकान दूर करने और शरीर को आराम देने के लिए, उदाहरण शवासन और मकरासन। तीसरा आपको लिखना रहेगा, जो तीसरा आसन है संवर्धनात्मक या सुधारात्मक आसन, शरीर के विकास और चयापचय के लिए, उदाहरण चक्रासन, हलासन। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो 6वां क्वेश्चन रहेगा, इसे आपको ध्यान से देखना है, 6वां और 7वें को। 6ठा जो क्वेश्चन था कि प्राणायाम की 3 क्रियाओं को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राणायाम की जो 3 परिभाषा है वो इस प्रकार होगी, ध्यान से देखिएगा। पूरक, श्वास को बाहर से अंदर की ओर खींचने की व्यवस्थित प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। एक होता है कुंभक, अंदर खींची हुई श्वास को यथाशक्ति अंदर रोककर रखने की प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। एक होता है रेचक, रेचक में क्या करना होता है कि फेफड़ों में भरी हुई श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालने की व्यवस्थित प्रक्रिया को रेचक कहते हैं। तो इतना आपको ये प्राणायाम की 3 प्रमुख क्रियाएं याद करके जाना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका प्राणायाम के कोई 3 महत्वपूर्ण प्रभाव लिखिए। तो महत्वपूर्ण प्रभाव कौन से होंगे? एक मानसिक शांति होती है, एक फेफड़े की कार्य क्षमता में सुधार और एकाग्रता में वृद्धि। मानसिक शांति में लिखना है प्राणायाम के नियमित अभ्यास से तनाव, चिंता और मानसिक अशांति दूर होती है। फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार में लिखना है या फेफड़ों को मजबूत बनाता है और शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है। एकाग्रता में लिखना है प्राणायाम मन को स्थिर करता है जिससे याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहीं 7वां क्वेश्चन आया था आपका कि प्राणायाम की कोई 4 विधियों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राणायाम की जो 4 विधि होती है, एक विधि होती है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है कि इसमें एक नाक के छिद्र से श्वास ली जाती है और दूसरी से छोड़ी जाती है, फिर दूसरी से लेकर पहली से छोड़ी जाती है। यह रक्त संचार और हृदय के लिए लाभकारी है, अनुलोम विलोम विधि। तो पहला तो आपको यह लिखना है। एक होता है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम में लिखना है इसमें श्वास छोड़ते समय भौरे जैसी गुंजन की जाती है। यह मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक है। एक होता है कपालभाति, इसमें श्वास को तेजी से झटके के साथ बाहर निकाला जाता है। यह पाचन तंत्र को सुधारने और पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है, कपालभाति।
तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, अगला पॉइंट रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में आपको लिखना है, इसमें तेजी से गहरी सांस ली और छोड़ी जाती है, या शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है और श्वसन तंत्र को शुद्धि करता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखकर आना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि कपालभाति प्राणायाम के कोई 4 लाभ लिखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 योगियों का योग के क्षेत्र में योगदान लिखिए। तो ध्यान से आंसर देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है कि कपालभाति प्राणायाम के 4 मुख्य लाभ लिखिए। तो 4 मुख्य लाभ होता है, एक होता है पाचन में सुधार, एक होता है श्वसन प्रणाली की सफाई। पाचन सुधार में लिखकर आना है, यह पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। तो इतना आपको लिखकर आना है। सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत लगातार मैं कर रहा हूं प्रत्येक विषय के लिए, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आप ज़रूर पूरा करें। अगला पॉइंट लिखना रहेगा आपको श्वसन प्रणाली की सफाई। देखिएगा कपालभाति से क्या होता है कि इसमें नियमित अभ्यास से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और श्वसन मार्ग की सफाई होती है। वजन घटाने में सहायक में लिखना है, या पेट की चर्बी को कम करने और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है। मानसिक स्पष्टता में लिखना है, मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है जिससे एकाग्रता बढ़ती है और तनाव कम होता है। तो इतना आपको कपालभाति में लिखकर आना है, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 योगियों का योग के क्षेत्र में योगदान लिखिए। तो एक होता है महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि में लिखना है, महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग का जनक माना जाता है। उनका सबसे बड़ा योगदान योग सूत्र की रचना करना है। योग सूत्र की रचना किसने की थी? महर्षि पतंजलि ने। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, ध्यान से देखिएगा। महर्षि पतंजलि में अष्टांग योग और व्यवस्थित आधार। उन्होंने योग को 8 चरणों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में व्यवस्थित किया है। व्यवस्थित आधार में लिखना है, उन्होंने बिखरे हुए योग ज्ञान को संकलित कर उसे एक वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार प्रदान किया है। तो इतना आपको महर्षि पतंजलि के बारे में लिखना है। एक होता है हमारे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद में लिखना है, स्वामी विवेकानंद ने योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक होता है राजयोग, एक होता है आधुनिक व्याख्या। तो ध्यान से देखना है, राजयोग में उन्होंने अपनी पुस्तक राजयोग के माध्यम से पश्चिमी देशों को योग के आध्यात्मिक और मानसिक पहलुओं से परिचित कराया। आधुनिक व्याख्या में लिखना है, उन्होंने योग को केवल शारीरिक अभ्यास के बजाय मन की एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार के साधन के रूप में भी प्रस्तुत किया। तो इतना आप यहाँ पर लिख कर आएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन थे। और इसके बाद में देखिएगा महर्षि वशिष्ठ गुरु गोरखनाथ, और इनके बारे में भी आपको लिखकर आना रहेगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रश्नों को पढ़कर जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। मेरे द्वारा माय डियर फ्रेंड्स जो प्रश्न आप सभी प्यारे भैया बहनों को, ये 25 नंबर का जो पेपर मैंने बताया है ये मोस्ट के तौर पर बताया है और IMP क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। सभी छात्रों से मेरा कहना है कि सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आप सभी के लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, ये मेरा आप सभी विद्यार्थियों से वादा है। तो सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।